बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। हर रोज बिहार में नेता जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, दिन से रात तक नेता और कार्यकर्ता मगध की भूमि पर जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए हो या इंडिया, दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है। एनडीए में कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव, उसके लिए भी महामंथन चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों का फॉर्मूला क्या होगा। आखिर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहां पेच फंस रहा है। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ा प्रदेश और जटिल चुनावी समीकरणों के होने के नाते राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था। बिहार में 243 विधानसभा की सीटों को लेकर एनडीए के दो दलों बीजेपी और जेडीयू में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। वहीं एनडीए के कुछ साथी और छोटे दल भी उम्मीद से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 1-2 सीटें जेडीयू को ज्यादा मिल सकती हैं। इसके अलावा एनडीए के छोटे सियासी दलों को बिहार में उनकी सियासी हैसियत के हिसाब से ही सीटें दी जाएंगी। इतना तो तय है कि बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों में आपसी मतभेद देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनडीए में कई छोटे दल अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। क्योंकि एनडीए के साथी दल चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मांग रही है। लेकिन बिहार की राजनीति से जो खबर निकल कर आ रही है कि इस बार चिराग को विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि बिहार में 2020 के चुनाव में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे एनडीए को खासा नुकसान हुआ था। वहीं एनडीए के कुछ और साथी दल जीतन राम मांझी यानी हमने इस बार के विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें मांगी है और मांझी यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर उन्हें इतनी सीटें नहीं मिली तो वो बिहार के चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मांझी का संकेत साफ है कि इस बार वो भी विधानसभा चुनाव में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अपने घटक दलों को मना लेगी। ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू चिराग की पार्टी को 25 से 30 सीटें देगी, मांझी को 5 से 6 सीटें और वहीं कुशवाहा की पार्टी को 3 से 4 सीटें देगी। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन एनडीए में इतना साफ है कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश ही होंगे एनडीए के चेहरा नंबर 1। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में बिहार में अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती है या नहीं। क्या एनडीए के साथी दल बीजेपी और जेडीयू की बात मान लेते हैं या फिर सीट विवाद से बिहार की राजनीति में कोई सियासी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।